ये कहानी एक ऐसे स्टूडेंट की है जिसने अपने सपने के लिए एक एग्जाम की तैयारी में 2 साल लगा दिए। जब उसने पहला अटेम्प्ट दिया तो नंबर बहुत कम आए। घर वालों के ताने, रिश्तेदारों के सवाल, दोस्तों की तरस भरी नजरें, उसे सब कुछ झेलना पड़ा। लेकिन उसने हार नहीं मानी और फिर से रीस्टार्ट किया। इस बार नंबर पहले से काफ़ी बेहतर थे, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। उसका कॉन्फिडेंस गिरता जा रहा था, फिर भी वह डटा रहा और फिर से रीस्टार्ट किया। फाइनली रिजल्ट उसके पक्ष में रहा और उसका सिलेक्शन हो गया। अब मेरा आपसे एक सवाल है, अगर वो स्टूडेंट पहली या दूसरी हार के बाद ही हिम्मत हार जाता तो क्या वो सिलेक्शन ले पाता? नहीं। और इसे ही कहते हैं कमबैक माइंडसेट। वो माइंडसेट जो हमें हर बार गिरने के बाद दोबारा खड़ा होना सिखाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे स्टेप बताने वाला हूँ जिन्हें फॉलो करके आप आसानी से कमबैक कर सकते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। नंबर 1, अपनी हार को एनालिसिस करो, उसे इग्नोर मत करो। बहुत से लोग फेलियर के बाद उसे भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि गलती कहाँ हुई, तब तक तुम वही गलती बार बार दोहराते रहोगे। इसलिए शांति से बैठकर सोचो कि आखिर कमी कहाँ रह गई। क्या तैयारी अधूरी थी, या टाइम मैनेजमेंट सही नहीं था, या डर की वजह से परफॉर्मेंस खराब हुई? जब तुम अपनी हार को ईमानदारी से एनालिसिस करोगे तो वही हार तुम्हारी टीचर बन जाएगी। नंबर 2, छोटे छोटे विंस को सेलिब्रेट करो। कमबैक की इस जर्नी में एक झटके में सब कुछ ठीक नहीं होता, इसलिए अपने बड़े गोल को छोटे छोटे माइलस्टोन्स में तोड़ो और जैसे ही तुम एक माइलस्टोन को पार करो, खुद की पीठ थपथपाओ। अगर आज तुमने कल से 1 घंटा भी ज़्यादा पढ़ाई की तो ये भी एक जीत है। अगर तुमने अपने डर के बावजूद दोबारा कोशिश करने में हिम्मत जुटाई तो ये भी एक जीत है। ये छोटी छोटी जीत ही तुम्हारे अंदर का कॉन्फिडेंस दोबारा बनाती है, जो हार के बाद टूट चुका होता है। नंबर 3, अपने आसपास सही लोगों को रखो। जब तुम गिरते हो तो हर कोई तुम्हें मोटिवेट नहीं करता। कुछ लोग तरस दिखाते हैं, कुछ लोग ताने मारते हैं और कुछ लोग चुपचाप तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। ऐसे में तुम्हें यह समझना बहुत ज़रूरी है कि किसकी बात सुननी है और किसकी नहीं। अपने आसपास उन लोगों को रखो जो तुम्हारी मेहनत को देखते हैं, तुम्हारे नंबर्स को नहीं, क्योंकि नेगेटिव लोगों के बीच रहकर दोबारा उठना बहुत मुश्किल हो जाता है और सही लोगों का साथ तुम्हारी आधी लड़ाई को आसान कर देता है। नंबर 4, फेलियर को अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। ज़्यादातर लोग जब फेल होते हैं तो वो खुद को ही फेलियर समझने लगते हैं, लेकिन याद रखो, फेल होना एक इवेंट है, ये तुम्हारी पहचान नहीं है। तुमने एक एग्ज़ाम में गलती की है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा के लिए नाकाबिल हो। जिस दिन तुम फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो, उसी दिन तुम्हारा दोबारा कोशिश करने का हौसला टूट जाता है। नंबर 5, हार को अपना मोटिवेशन बनाओ, अपना बोझ नहीं। जब तुम एक बार गिर चुके हो तो तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला, उस हार को अपने ऊपर बोझ की तरह ढोते रहो और खुद को हर दिन कमज़ोर महसूस कराओ। दूसरा, उस हार को एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल करो, जो तुम्हें हर सुबह पहले से ज़्यादा मेहनत करने के लिए पुश करे। जो लोग हार को बोझ बनाते हैं वो जिंदगी भर उसी हार में अटके रहते हैं, लेकिन जो लोग हार को फ्यूल बनाते हैं वो एक दिन उसी हार की वजह से सबसे आगे निकल जाते हैं। तो ये थे वो 5 स्टेप्स जिन्हें फॉलो करके आप आसानी से कमबैक कर सकते हो। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ अवश्य सीखा होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।